गौतम बुद्ध की शिक्षाएं कई प्रेरक कहानियों के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो जीवन के गहरे सत्य और आदर्शों को सरलता से समझाती हैं। एक गरीब आदमी का विश्वास भी ऐसी ही एक कहानी है। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उससे जुड़े रहें। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उस गांव में एक गरीब आदमी रहता था, जिसके पास न ज्यादा धन था और न ही सुख सुविधाएं। फिर भी वह महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित था और प्रतिदिन उनके प्रवचनों में आता था। एक दिन बुद्ध ने अपने प्रवचन के अंत में कहा, दान करना सबसे बड़ा धर्म है। दान से मन की शुद्धि होती है और आत्मा का कल्याण होता है। यह सुनकर वह गरीब आदमी सोच में पड़ गया। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से चर्चा की। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास केवल एक फटा हुआ कपड़ा और थोड़ा सा खाना है। अगर तुम चाहते हो तो वह कपड़ा दान कर सकते हो। अगले दिन गरीब आदमी उस कपड़े को लेकर महात्मा बुद्ध के पास गया। वह थोड़ा झिझकते हुए बोला, भगवान, मेरे पास बस यही है, कृपया इसे स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए वह कपड़ा लिया और अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह सच्चे विश्वास और त्याग का उदाहरण है। इस आदमी ने अपनी संपत्ति में से सबसे मूल्यवान चीज दी है। यह दान उसके दिल से निकला है और ऐसा दान सबसे श्रेष्ठ है। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, दान का मतलब केवल धन नहीं है। अपनी खुशी, समय और प्रेम को साझा करना भी दान है। जो व्यक्ति अपना सर्वस्व विश्वास और सच्चाई से देता है, वही सच्चा दानी है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि दान केवल धन का नहीं होता, बल्कि भावनाओं, समय और सेवा का भी हो सकता है। गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि हम कितने सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से दान करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। गरीब आदमी की सच्चाई और विश्वास को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रभावित हुए। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या इस गरीब आदमी का छोटा सा दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी अमीर का बड़ा दान? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दान का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं, बल्कि देने वाले के भाव से आंका जाता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया, मान लो एक व्यक्ति के पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं और वह उनमें से 10 मुद्राएं दान करता है। यह एक अच्छा कार्य है, लेकिन यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ बचा हुआ है। लेकिन यह गरीब आदमी, जिसके पास केवल एक फटा कपड़ा था, उसने सब कुछ दे दिया। यह उसका सच्चा त्याग और अटूट विश्वास दिखाता है। इसलिए उसका दान सबसे बड़ा है। उस गरीब आदमी के त्याग ने गांव वालों में सेवा और परोपकार की भावना जगा दी। सभी ने अपने अपने तरीके से दान देना शुरू किया। लेकिन बुद्ध ने देखा कि कई लोग अब दान को केवल दिखावे के लिए कर रहे थे, ताकि समाज में उनकी प्रशंसा हो। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सच्चा दान वह है जो बिना किसी स्वार्थ, प्रशंसा की चाह या अहंकार के किया जाए। आइए इसे परखते हैं। उन्होंने एक बड़ी सभा बुलाई और कहा, जो भी अपनी संपत्ति का सर्वश्रेष्ठ दान करना चाहता है, वह इसे मेरे पास लाए। लोग बड़ी मात्रा में सोना, अनाज और वस्त्र लेकर आए। बुद्ध ने सब कुछ शांत भाव से स्वीकार किया। फिर उन्होंने गरीब आदमी को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास अब भी कुछ है जो तुम दान करना चाहोगे? गरीब आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा।
लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अपना समय और सेवा दे सकता हूं। मैं आपका और आपके शिष्यों का कार्य करने में मदद कर सकता हूं। महात्मा बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, यह सबसे बड़ा दान है। दान का असली अर्थ केवल वस्त्र या धन देना नहीं है, बल्कि अपना समय, श्रम और प्रेम भी देना है। यह दान हर किसी के लिए संभव है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। गरीब आदमी ने यह साबित किया कि सच्चे दान के लिए धन दौलत की नहीं, बल्कि सच्चे मन और निस्वार्थ भाव की आवश्यकता होती है। दान वही महान है जो बिना किसी अपेक्षा के पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ किया जाए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम सभी के पास किसी न किसी रूप में दूसरों की मदद करने की शक्ति है। यह हमारी इच्छा शक्ति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। गरीब आदमी की निस्वार्थता और त्याग ने महात्मा बुद्ध के शिष्यों और गांव वालों पर गहरा प्रभाव डाला। वे सभी उसकी भक्ति और सेवा भावना को देखकर चकित थे। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी निष्ठा और विश्वास ने तुम्हें अमीर बना दिया है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करता है वह कभी गरीब नहीं होता। अब गरीब आदमी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की सेवा में जुट गया। वह रोज आश्रम में झाड़ू लगाता, पानी भरता और साधुओं के लिए भोजन का इंतजाम करता। उसने अपनी सीमित क्षमता में जो भी कर सकता था वह किया। धीरे धीरे उसकी सेवा भावना की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे देखकर प्रेरित होते और खुद भी सेवा कार्य में लग जाते। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब एक सच्चा सेवक अपने कर्म करता है तो वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। एक दिन महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, सच्ची संपत्ति वह है जिसे आप दूसरों के कल्याण में उपयोग करते हैं। धन, वस्त्र या खाना केवल साधन हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान ज्ञान और करुणा का है। अगर आप किसी के जीवन में ज्ञान और प्रेम का दीपक जला सकते हैं तो यही सबसे बड़ा दान होगा। गरीब आदमी ने यह बात सुनी और महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास न तो ज्ञान है और न ही कोई विशेष कौशल। मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास सच्चा दिल और समर्पण है। यही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम लोगों को उनकी जरूरत के समय सहारा दे सको, उन्हें उत्साह और सांत्वना दे सको, तो तुम उनके जीवन को बेहतर बना सकते हो। यही सबसे बड़ा दान है। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। लोग परेशान थे और कई भूख से तड़प रहे थे। गरीब आदमी ने सोचा, मैं खुद तो भूखा रह सकता हूं, लेकिन दूसरों की मदद करना मेरा धर्म है। उसने गांव के बच्चों और बूढ़ों के लिए जो भी अनाज इकट्ठा कर सकता था किया। उसकी इस सेवा भावना ने अमीर लोगों को भी प्रेरित किया। उन्होंने अपनी भंडारगृहों के दरवाजे खोल दिए और अकाल के समय में गांव वालों को अनाज बांटने लगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब एक दीपक जलता है तो वह कई और दीपकों को रोशन करता है। इसी तरह एक व्यक्ति का त्याग और सेवा पूरे समाज को बदल सकती है। गरीब आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी सेवा और परोपकार में लगा दी। उसकी मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसकी याद में एक छोटा सा स्तूप बनाया। वह स्तूप इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्चा धन धन दौलत नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और करुणा है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यह गरीब आदमी वास्तव में अमीर था, क्योंकि उसने जो भी किया वह पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया को बदलने के लिए हमें महान बनने की जरूरत नहीं,
बल्कि केवल सच्चे और निस्वार्थ बनने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि चाहे हमारे पास कितनी भी कम चीजें हों, अगर हमारे पास सच्चा दिल, सेवा का भाव और दूसरों की मदद करने की इच्छा है, तो हम समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सच्ची संपत्ति हमारे कर्मों और हमारे दिल में है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।